मेरे प्यारे दोस्त, आप सबके बीच पुनः एक बार इस नए वीडियो के साथ आप सबका हमारे इस YouTube चैनल पे स्वागत है। आप लोग पीछे वाले वीडियो को भी देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और आप सबसे एक आग्रह करेंगे कि आप लोग जो कमेंट करते हैं उस कमेंट से एक निष्कर्ष निकलता है कि आप लोग जो वीडियो देखते हैं उसे पूरा देखिए, फुल वीडियो देखिए। ऐसा नहीं कि कहीं ऑफलाइन क्लास और ऑनलाइन क्लास में कुछ कटौती कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जितना अच्छे ढंग से ऑफलाइन क्लास में थे उतना ही अच्छे ढंग से हम कोशिश कर रहे हैं कि ऑनलाइन क्लास में भी रहें। तो हम लोग का था वीडियो को पूरा देखें और आप साइड में बुक जरूर रखें। किताब आपके लिए बहुत ही फायदेमंद कार्य करेगा। बाकी जो चीजें हैं बिल्कुल डिटेल में हम समझा रहे हैं और आप समझते रहिए, कोशिश कीजिए समझने का, समझते रहिए और इसी तरीका से पढ़ते रहिए। अभी देखिए 8 तारीख से लॉकडाउन खुलता है, क्लास चलता है, क्या होता है, जैसा होगा वैसा किया जाएगा। लेकिन अभी हम लोग कंटिन्यू बने हुए रहेंगे और इस चैप्टर में तब तक कंटिन्यू बने हुए रहेंगे जब तक ये चैप्टर पूर्णतः समाप्त नहीं होता है। हम एमीन चैप्टर चालू किए थे, एमीन। और एमीन में आपको हम बता रहे थे कि एमीन का नामकरण क्या है, एमीन का पहचान कैसे है, हम एमीन को कैसे पहचानते हैं। एक और चीज आपको हम बताना चाहते हैं एमीन के बारे में, वो है एमीन का एमीन को डिनोट करते हैं आर सिंगल बॉन्ड NH2, यही एमीन है हमारा। इसका सबसे पहले हम निकालेंगे जनरल फॉर्मूला GF, या हिंदी में कहे तो सामान्य सूत्र। ज्यादातर एग्जाम में पूछ देता है सामान्य सूत्र की अल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होता है या ईथर का सामान्य सूत्र क्या होता है। जैसे इस साल अल्कोहल का पूछ दिया था। कभी कभी एल्डिहाइड का सामान्य सूत्र पूछ देता है, कभी कीटोन का पूछता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का पूछता है, कभी एमीन का पूछता है। हर साल एक सामान्य सूत्र पूछता है, कभी हेलो अल्केन का पूछ देता है। इस साल 2021 के एग्जाम में पूछा था कि अल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या है। तो इसका देखेंगे कि एमीन का सामान्य सूत्र कैसे निकाला जाता है। एमीन के सामान्य सूत्र निकालने का बहुत ही सिंपल तरीका है और वो तरीका है, लिखा हुआ है R सिंगल बॉन्ड NH। इसी पे हम निकालेंगे। सबसे पहले चीज हम देखेंगे R को। R का मतलब होता है अल्काइल। R मींस अल्काइल। अब आपको पहचानने आना चाहिए कि R का सामान्य सूत्र क्या होता है, अल्काइल का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो आपको हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि अल्काइल का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1। एक आपको हम ऑफलाइन क्लास में बता चुके हैं कि अल्काइल का सामान्य सूत्र CnH2n+1 होता है। हमने इस R के लेवल पर लिख दिया, R के लेवल पर। अब हम लिखेंगे NH2 को, तो NH2 को लिख दीजिए, NH2 हमने लिख दिया। तो समान सूत्र निकल के आया CnH2n+1 NH2। दूसरी चीज और हम क्या करेंगे कि हम सोच रहे हैं यहां पर भी H है और यहां पर भी H है। हम करेंगे क्या कि इस दोनों H को आपस में जोड़ देंगे। अब इस दोनों H को आपस में जोड़ने की कोशिश कीजिए। यहां पर H की संख्या 2n+1 है, यहां पर H की संख्या 2 है। इसे दोनों को आपस में जोड़िए तो आप जोड़िएगा H बराबर 2n+1 यहां पर है और 2 यहां पर है, तो +2 जोड़िएगा तो होगा 2n+3। यही निकल कर क्या है कि दोनों H को हम एक साथ लिख देते हैं और लिखेंगे तो फॉर्मूला बनेगा CnH2n+3 और n। ये भी एक समान सूत्र है। तो दो ठोस समान सूत्र निकल करके आ गया मेरे प्यारे बंधु, ध्यान दीजिए। अगर कोई आपसे पूछे कि एमीन का समान सूत्र क्या होता है, तो एमीन का समान सूत्र होगा CnH2n+1 × NH2 या
CnH2n+2 इंटू CnH2n+2 + 3 इंटू n। ये आपका समांश होगा, दोनों में से कोई एक। एग्जाम में पूछेगा तो ऐसा नहीं होगा दोनों देगा, दोनों में से कोई एक ही देगा, या तो ए वाला देगा या तो ए वाला देगा, दोनों में से कोई एक ही देगा मेरे प्यारे दोस्त। तो ये रहा कि एमीन का हम समान सूत्र कैसे निकालते हैं। अब कुछ और आगे के बारे में आपको बात बता रहा है। पिछले क्लास में हम नोमेनक्लेचर के बारे में डिस्कशन कर रहे थे कि एमीन का नामकरण कैसे करते हैं। आज और ज्यादा डिटेल में एमीन का नामकरण आपको हम बताएंगे। बिल्कुल आप घबराइए नहीं, एकदम अच्छे तरीके से हम कोर्स को क्लियर करेंगे। जो भी पढ़ाएंगे बिल्कुल अच्छे तरीका से, ऐसा नहीं है ऊपरे ऊपरे पढ़ा करके निकल जाएगा, बिल्कुल डीप में। जितना ऑफलाइन क्लास में डीप में पढ़ाते थे उतना ही डीप में यहाँ भी हम पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आप बिल्कुल चिंता नहीं करें और देखते चले हमारे साथ, पास में जरूर जुड़ जाए। एमीन का यूपीएससी नामकरण पढ़ेंगे। पिछले क्लास में भी पढ़े थे, पिछले वीडियो में। अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पिछला वीडियो जरूर देख लें। एमीन का पार्ट 1, ये पार्ट 2 है। तो हम देखेंगे एमीन का नामकरण। आज थोड़ा सा कुछ ज्यादा टफ क्वेश्चन लेंगे, ज्यादा डिटेल में बताएंगे। पिछले क्लास में थोड़ा सिंपल लिए थे, अब इस क्लास में थोड़ा टफ लेंगे, क्योंकि पिछला क्लास में केवल सिखलाना था, बताना था कि ऐसे ऐसे होता है। अब थोड़ा सा कुछ ज्यादा लेवल को उठाएंगे, बढ़ाएंगे और लेवल को बढ़ा करके आपको सवाल देंगे मेरे प्यारे दोस्त। आइए देखिए कैसे कैसे क्या होता है। तो सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्त आपको हम लास्ट क्लास में यही बताए थे, साइक्लोएमीन की बात कर रहे थे। ए लिखा हुआ है, अगर इसका कोई आईयूपीएससी नाम पूछेगा तो हम बताएंगे साइक्लो हेक्सेन एमीन। साइक्लोहेक्सेन एमीन इसका आईयूपीएससी नाम है। अगर मेरे प्यारे दोस्त इस तरीका से दे दे, इस तरीका से दे दे और बोले कि इसका आईयूपीएससी नाम लिखे, तो इसका आईयूपीएससी नाम कैसे लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान से देखिएगा और कीजिए। हमको सबसे पहले इस टाइप के अगर क्वेश्चन दे दे, ये जो टाइप दिया हुआ है इस टाइप के यदि क्वेश्चन दे दे, तो यहाँ पर देखिए ब्रांच दिया हुआ है। अब ब्रांच दे देगा तो हमें नंबरिंग करना पड़ेगा, विदाउट नंबरिंग को हो नहीं सकता है। तो नंबरिंग कर देते हैं, तो नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 ये नंबरिंग कर दिया। हमारे पास दो ठो ब्रांच है, एक ब्रांच हमारा CH3 है, दूसरा ब्रांच हमारा ACH3 है मेरे ख्याल। देखिए एकदम बिल्कुल स्लो मोड में समझा रहा है। ABCH3 है, ABCH3 है, दोनों सेम है और दोनों 4 पर ही है। तो हम लिखेंगे 4, 4 लिख दिया। दो ठो है तो हम लिखेंगे डाई मिथाइल साइक्लो हेक्सेन एमीन। इसका नामकरण हुआ मेरे प्यारे बंधु 4,4 डाइमिथाइल साइक्लो हेक्सेन एमीन, इसका नाम हुआ। और कुछ एग्जांपल देते हैं आपको, इसे थोड़ा और डिफरेंट प्रकार के एग्जांपल देते हैं और डिफरेंट प्रकार के एग्जांपल देकर के आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए मेरे प्यारे, ये दिया हुआ। अब इसका नाम लिखेंगे, इसका बहुत ही पॉपुलर नाम है, इसका नाम है एनिलीन। अगर बेंजीन के ऊपर NH2 हो तो इसको हम एनिलीन कहते हैं। बहुत ही पॉपुलर नाम है, इसका फॉर्मूला C6H5
NH2 बहुत ही पॉपुलर फार्मूला है एनिलीन का। दूसरी एक और इसका नाम है मेरे प्यारे दोस्त, इसका एक और नाम है, जो इसका एक और नाम है मेरे प्यारे दोस्त, वो है हमारा बेंजीन एमीन। दो नाम इसका, एक ये जो पॉपुलर है ये नाम हमारा कॉमन नेम है, ये इसका कॉमन नेम है एनिलीन, इसका आईपीसी नाम होता है बेंजीन एमीन। ये बहुत पॉपुलर नाम इसका एनिलीन, चलते हम लोग इसको एनिलीन से ही जानते हैं, लेकिन इसका आईपीसी नाम यही है बेंजीन एमीन। एक कॉमन नाम है एनिलीन। तो एग्जाम में बहुत सारे एग्जाम में पूछ देता है कि एनिलीन का फार्मूला क्या होता है, तो याद रखिए C6H5NH2 यानी कि बेंजीन के ऊपर NH2 रहेगा, उसको हम लोग मेरे प्यारे मित्र उसको बेंजीन एमीन कहते हैं। अब आइए आपको और आगे और डिटेल में समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर सपोर्टेड ऐसे दिया हो इस प्रकार से, ये दिया हो दोस्तों, और हमें इसका आईपीसी नाम लिखना हो, तो देखिए हम इसका आईपीसी नाम कैसे लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान से समझिए इसका आईपीसी नाम कैसे हम लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त। दो तरीका से इसका आईपीसी नाम लिख सकते हैं। एक इसका जो आईपीसी नाम लिखेंगे वो एक इसका आईपीसी नाम होगा एन मिथाइल किसी तो तरीके है, ये जो CH3 है नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, ये चलता है लिखा एन मिथाइल, और इसको हम लोग मेरे प्यारे दोस्त कहते हैं बेंजीन एमीन। लिखते हैं बेंजीन एमीन, या इसका एक और नाम हम लिख सकते हैं एन मिथाइल एनिलीन। एन मिथाइल एनिलीन, ये दोनों नाम हम लिख सकते हैं, दोनों ही सही नाम है। अगर कोई एन मिथाइल एनिलीन कहे या एन मिथाइल बेंजीन एमीन कहे तो दोनों ही सेम है, दोनों कॉमन, दोनों ही नाम सही है। या तो हम ये वाला लिख सकते हैं या तो ये वाला लिख सकते हैं, दोनों ही पॉपुलर है। एनिलीन थोड़ा ज्यादा पॉपुलर है, एनिलीन जो है बहुत ज्यादा पॉपुलर है, इस चलते इस नाम से लोग ज्यादा इसको जानते हैं एन मिथाइल एनिलीन से। तो इस प्रकार और कुछ सवालों को लेते हैं और देखते हैं कैसे कैसे क्या होता है। आइए इसका नाम लिख करके देखते हैं मेरे प्यारे दोस्त। तो नंबरिंग इसमें करना क्या पड़ेगा कि नंबरिंग करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है हमारा ब्रांच का काम कर रहा है, इसमें हमको नंबरिंग करना पड़ेगा। तो नंबरिंग हम प्रारंभ कहां से करेंगे, तो हम जानते हैं कि इस प्रकार के फंक्शनल ग्रुप से ही नंबरिंग को प्रारंभ करते हैं, जहां से हमारा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, और हमारा फंक्शनल ग्रुप NH2 है। तो हम नंबरिंग यहां से करेंगे, लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। हमें केवल CH3 के पोजीशन से लेना है। यहाँ पर अगर हमें नंबरिंग करना होगा तो यहाँ पर हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। इसका पोजीशन हमारा मेरे प्यारे मित्र 2 है, तो इसका पोजीशन हमारा 3 है। दोनों सेम कैटेगरी का, यहाँ पर एक ही ब्रांच है, यहाँ पर हमने 2 ब्रांच दिया, दोनों सेम ही दिया। तो देख लीजिए इसका नाम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, जिसका नाम हो जाएगा मेरे प्यारे मित्र 3 मिथाइल एनिलीन। 3 मिथाइल एनिलीन आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 मिथाइल बेंजीन एमीन, वो भी आप लिख सकते हो, वो भी सही है, ये भी सही है। इसका नाम लिखिए मेरे प्यारे दोस्त। यहाँ पर हमारे पास 2 ब्रांच है, जिसको हमें लिखना पड़ेगा 2,3 डाइमिथाइल एनिलीन।
3 डाइमिथाइल एनिलीन, इसका मेरे प्यारे बंधु 2 इसका आईयूपीएसी नाम हुआ। और कुछ एग्जांपल देने की हम कोशिश करते हैं और कुछ एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए आप इसे खुद से सोल्व करने की कोशिश करें। ये 2 ठो हमें दिए हैं, आप इसे खुद से भी बना करके कोशिश कर सकते हैं। आइए देखिए इसका नामकरण कैसे करते हैं। हमारे पास मेरे प्यारे बंधु यहाँ पर एक ब्रांच के रूप में, यहाँ पर ब्रांच के रूप में हमारा बीआर है, यहाँ पर CH3 था, यहाँ पर बीआर है। यहाँ पर हमारे पास 2 ठो ब्रांच है, एक ब्रांच हमारा Cl है, दूसरा ब्रांच हमारा बीआर है। और यहाँ पर दोनों ब्रांच जो हमारा है वो डिफरेंट है, अलग अलग प्रकार का है। तो देखिए कैसे हम लोग नामकरण करते हैं। फिर से वही नंबरिंग करेंगे, इसको देंगे 1, यहाँ 2 देंगे, 3 देंगे, 4, 5, 6। अब हमारा जो बीआर है ये 2 पे है, तो हम इसको लिखेंगे मेरे प्यारे बंधु 2 ब्रोमो एनिलीन, 2 ब्रोमो एनिलीन। इसका नाम लिखना है, यहाँ पर भी नंबरिंग करना पड़ेगा। तो नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबरिंग कर दिए। अब यहाँ पे नाम लिखिएगा, यहाँ पर नाम लिखिएगा तो यहाँ पर दिक्कत क्या है कि दोनों डिफरेंट प्रकार का ब्रांच है, ये Cl है, ये Br है। तो हम किसे पहले लिखें, एक झंझट है। तो फिर वही मुद्दा होता है, जो ABCD में पहले आता है उसे पहले लिखते हैं। तो ब्रोमो का पहला अक्षर B है और क्लोरो का C है, तो ABCD में हमारा B पहले आता है, अल्फाबेटिकल रूल लगाएंगे। तो B पहले आएगा, C बाद में आएगा, इसे पहले लिखेंगे। एक है कितने पे 4 पे, तो हम लिखेंगे 4 ब्रोमो 2 क्लोरो एनिलीन, 4 ब्रोमो 2 क्लोरो एनिलीन, इसका आईयूपीएसी नाम हुआ मेरे प्यारे दोस्त। आपको एक सवाल देते हैं जिसे खुद से बनाना है आपको, वो हमारा इस नामकरण का अंतिम सवाल है। आप हमें खुद से बना करके दिखाइए। एक सवाल देते हैं, इसे खुद से कोशिश करें पहले। आप इसे सोल्व करें। जो भी बच्चे बोल रहे थे डीप में, आप आइए कुछ हार्ड क्वेश्चन को लेकर के हम करते हैं और देखते हैं क्या होता है, कैसे ही सारे क्वेश्चन को हम डील करेंगे। एक्चुअली एग्जाम में इस टाइप के तो पूछते नहीं, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं कि कुछ बच्चों का कहना है सर डीप में पढ़ाइए, जैसे ऑफलाइन क्लास में आप पढ़ाते थे, बहुत सारी गहराई। तो ठीक है, हम डीप में भी कोशिश कर रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को लिए हैं। आइए देखिए मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान से देखिए। यहाँ पर थोड़ा सा इस तरह दिया है, कंफ्यूजिंग है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 2 ब्रांच है। एक हमारे पास ब्रांच है A और एक ब्रांच हमारे पास I। अगर हम नंबरिंग करें दोनों तरफ से 2 पे आता है, 1 2, इधर से भी 1 2, दोनों तरफ से 2 पर आ रहा है। तो दोनों तरफ से 2 पे आ रहा है, तो यहाँ पर कंफ्यूजन है। तो इस परिस्थिति में हम क्या करेंगे कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर का प्रयोग करेंगे। और अल्फाबेटिकल ऑर्डर का प्रयोग करते समय इस चीज का हम ध्यान में रखेंगे कि उस तरफ से नंबरिंग करेंगे जो ABCD में पहले आता हो।
तब पहले एफ आता है, उसके बाद आई आता है। तो नंबरिंग इस तरफ से नहीं होगा, इस तरफ से होगा। इस बात को आप एक बार फिर से सुन लीजिए। अगर दोनों तरफ से बराबर हो तो नंबरिंग उस तरफ से करें जो एबीसीडी में पहले आता हो। तो आई एफ एबीसीडी में पहले आता है, आई बाद में आता है, तो हमने नंबरिंग इस तरफ से कर दिया। तो देखिए नाम लिखिए, इसका नाम होगा 2-फ्लोरो 6 आयोडो एनिलीन। यहां पर देख लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर देख लीजिए नंबरिंग कीजिए 1, किसी भी डायरेक्शन से कर सकते हैं क्योंकि दूरी बराबर है। 2, 3, 4, 5, 6। अब इस ब्रांच का नाम लिखिए। तो इस ब्रांच के नाम लिखने के आपको चलना पड़ेगा चैप्टर नंबर 2 में। चैप्टर नंबर 2 में हम आपको बताए थे अल्कोहल फिनॉल ईथर। ईथर का नामकरण आप याद कीजिए। ईथर के नामकरण में मेरे प्यारे दोस्त हम बताए थे आपको कि यहां पर क्या था कि ईथर वाले केस में इसको हम कहते थे मेथॉक्सी, याद कीजिए, इसको मेथॉक्सी कहते थे, OXY जोड़ते थे। आप अगर नहीं है तो पुराना वीडियो आप अल्कोहल फिनॉल ईथर वाला देख लीजिए, वहां पर इसका नामकरण बताया हुआ है। तो इसका नाम लिखेंगे तो 4 मेथॉक्सी एनिलीन। 4 मेथॉक्सी एनिलीन। तो इस तरीका से मेरे प्यारे बंधु ये सब नामकरण है, और इन सारे नामकरण के बारे में आप पढ़िए। कुछ और 1-2 नामकरण देते हैं जिसे आप याद कर लीजिएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन दे दिए। अब इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में तो आएंगे नहीं, इतने भारी भारी क्वेश्चन, टफ, लेकिन आपको फिर से हम प्रैक्टिस करवा देते हैं, प्रैक्टिस कर लीजिए। ये हमारा ब्रांच है, ये भी हमारा ब्रांच है, ये भी हमारा ब्रांच है। हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग प्रारंभ करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये हमारा नंबरिंग रहा। अब नाम लिखिए। तो इसका पोजीशन देखिए 1 है, इसका भी पोजीशन 1 है, लेकिन इसका पोजीशन 3 है। ये तीनों ब्रांच एक ही टाइप का, सेम टाइप का ब्रांच है। तो सेम टाइप के ब्रांच के केस में हम तीनों का एक ही साथ लिखते हैं। तो हमें लिखना होगा इसका भी 1, इसका भी 1, इसका 3। तो लिखेंगे हम इस प्रकार से, लिखेंगे N 3, ऐसे लिखेंगे। इसका N तो N, इसका भी है तो N, इसका 3 तो 3। अब 3 को है तो हम लिखेंगे ट्राई मेथाइल एनिलीन। पूरा नाम है N3 ट्राई मेथाइल एनिलीन। इस तरीका से हम नामकरण को यहाँ पे समाप्त करते हैं और इसके रिएक्शन के बारे में आपको जानकारी देते हैं कि इसका रिएक्शन कैसे। अब हमें उम्मीद है कि करीब करीब इसके नामकरण से जितने सारे सवाल आएंगे सारे सवाल आप बना लेंगे। नामकरण कोई बड़ी भारी चीज नहीं है, बहुत इजी है, और आपको और भी आगे नामकरण बताते रहेंगे। और एक लास्ट में रामबाण दवाई बताएंगे, किसी का भी नामकरण कैसे कर लेते हैं। कोई रूल रेगुलेशन पढ़ने को सकता नहीं है। लास्ट में वो चीज हम बताएंगे, वो फॉर्मूला किसी का भी कैसे लिख देते हैं। लेकिन तब तक के लिए वेट कीजिए आप, और इसके कोई आप पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। तो ये हम लिख दिया N3 ट्राइमेथाइल एनिलीन। और अब हम रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा आते हैं और रिएक्शन के आपको समझाने की कोशिश करते हैं इसका रिएक्शन के बारे में। अब हम उसके रिएक्शन पे आते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ एमीन, एमीन के बनाने की विधि के बारे में बताएंगे। और इसमें पहला जो रिएक्शन बताएंगे वो फर्स्ट रिएक्शन है। फर्स्ट रिएक्शन ऑफ RH
रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विथ अमोनिया NH3, रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विथ अमोनिया NH3। इसका रिएक्शन ऐसे होगा मेरे प्यारे बंधु, R सिंगल बॉन्ड X, ये हमारा अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड। इस अल्काइल हैलाइड को रिएक्शन करा दिए अमोनिया से, अमोनिया का फार्मूला NH3, अमोनिया से जैसे ही रिएक्शन कराएंगे मेरे प्यारे मित्र, ए X और ए H बाहर निकल जाएगा और बाहर निकल के HX का फॉर्मेशन करेगा। यहां से मेरे प्यारे बिंदु बच क्या जाएगा हमारे पास R, तो हम लिखेंगे यहां पर मेरे प्यारे दोस्त R सिंगल बॉन्ड। यहां पर हमारे पास H 3 को है, एक H निकल जाएगा, हमारे पास 2 H बचेगा, तो हम लिखेंगे NH2 प्लस HX। ये जो हमारा एमीन बनेगा, ये हमारा एमीन 1 डिग्री एमीन होगा, क्योंकि हमारे पास एक R है। अगर 2 R होता तो 2 डिग्री बनता, 3 R होता तो 3 डिग्री बनता मेरे प्यारे दोस्तों। इसी तरीका से और हम रिएक्शन को देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए सपोर्टेड ऐसे दे दिया, CH3Cl दे दिया, इसका नाम है मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड प्लस NH3, ये दे दिया मेरे प्यारे बंधु। तो अब इसे हम आगे बढ़ाएंगे, इसका रिएक्शन होगा, Cl को रिएक्शन करा देंगे H से, तो H और Cl मिल करके HCl बना देगा। बाकी सेम टू सेम लिख देंगे, जैसे यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर भी हम लिख देंगे CH3 सिंगल बॉन्ड NH2 प्लस HCl, ये हमारा कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मान लीजिए सपोर्टेड दे दिया C2H5Br, इसका नाम है इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड प्लस NH3। अब NH3 के साथ इसे रिएक्शन कराएंगे, अब इसे NH3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो फिर वही हाल होगा, Br जो है H के साथ बाहर निकल जाएगा, रिएक्शन कर देगा, और Br H के साथ रिएक्शन करके HBr बना लेगा, और जो बचेगा उसको हम लिखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या बचेगा, C2H5 बचेगा, तो हम लिखते हैं C2H5 सिंगल बॉन्ड। अब NH2 बचेगा यहाँ से, तो हम लिखेंगे NH2 प्लस HBr, HBr हो जाएगा। इसी प्रकार से बहुत सारे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं और किसी भी एग्जाम्पल को आप कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे लिख दिया हमने CH3 CH2 I प्लस NH3, ये हमने लिख दिया मेरे प्यारे दोस्त। आइए इसे आप खुद से सोल्व करने की कोशिश कीजिए, खुद से सोल्व कीजिएगा तो पता चलेगा I और H बाहर निकल जाएगा, बाकी सब ये सेम टू सेम रह जाएगा। तो सेम टू सेम रह जाएगा तो मेरे प्यारे बंधु इसको हम लिख सकते हैं नॉर्मल प्रोफाइल आयोडाइड, नॉर्मल प्रोफाइल आयोडाइड है, इसको हम लिख सकते हैं मेरे प्यारे बंधु, फॉर्मेशन होगा लिखेंगे CH3 CH2 CH2 NH2 प्लस H5, एक फॉर्मेशन होगा मेरे प्यारे बंधु। इस प्रकार की कोई भी रिएक्शन हो तो आप इस तरीका से आप बना सकते हैं, कुछ नहीं करना है, आपको केवल यही काम करना है कि X को, ये जो X है, इस X को H के साथ बाहर निकाल देना है। X और H बाहर निकाल के HX बना लेगा, हमारे पास H 3 को है, एक तो बाहर निकल जाएगा तो 2 बचेगा, तो हम लिख देंगे NH2। बाकी सब यही काम करेंगे, R को चेंज नहीं करना है, R हमारा सेम टू सेम रहेगा, जितना कार्बन बाएं साइड रहेगा रिएक्टेंट में उतना ही कार्बन प्रोडक्ट में रहेगा, कार्बन में कोई चेंज नहीं होगा, केवल HX का फॉर्मेशन होते चला जाएगा। अगर Cl होगा तो HCl बनेगा, Br होगा तो HBr बनेगा, I होगा तो HI बनेगा, F होगा तो HF बनेगा। इस तरीका से मेरे प्यारे दोस्तों ये बनता चला जाएगा। अब एक और आपको बात बताते हैं, अगर आपसे पूछ दे रिएक्टिविटी के बारे में कि कौन सा रिएक्शन फास्ट करेगा, कौन सा रिएक्शन फास्ट रिएक्शन करेगा, जैसे मान लीजिए रिएक्टिविटी पूछ दिया, अभिक्रियाशीलता मान लीजिए पूछ दिया कि अभिक्रियाशीलता बता दीजिए, अभिक्रियाशीलता बताइए। हमारे पास 4 है, RI है, RCl
आर बी आर है, आर सी एल है और उसके बाद आर एफ है। तो बताइए इन चारों में से कौन फास्ट रिएक्शन करेगा? आर तो सब में है, यहाँ पर आई है, यहाँ पर बी आर है, सी एल है, एफ है, यानी कि हमसे पूछना चाहता है कि आई फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, कौन सा फास्ट रिएक्टिव होगा? तो अगर इस प्रकार की अभिक्रियाशीलता पूछ ले तो आप याद रखें अभिक्रियाशीलता में नीचे वाला ज्यादा अभिक्रियाशील होता है। तो वर्ग 17 में से था एफ, सी एल, बी आर और आई। तो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील नीचे वाला होगा आई, उसके बाद बी आर, उसके बाद सी एल, उसके बाद एफ। तो सबसे पहले आई हो जाएगा, उसके बाद बी आर हो जाएगा, उसके बाद सी एल होगा और सबसे नीचे एफ के बाद हो। इस प्रकार से अभिक्रियाशीलता भी आप देख सकते हैं। कभी कभी ऑब्जेक्टिव इस प्रकार के सवाल दे देते हैं, अभिक्रियाशीलता से रिलेटेड सवाल दे देते हैं और पूछते हैं इनमें से कौन सा ज्यादा अभिक्रियाशील है या इनमें से कौन सा कम अभिक्रियाशील है। तो आप ध्यान में रखिएगा हमेशा नीचे वाला ज्यादा अभिक्रियाशील होगा और ऊपर वाला कम अभिक्रियाशील होगा। तो हाइड्रोजन में देखिएगा तो सबसे नीचे आई आता है, उसके बाद बी आता है, उसके बाद सी आता है, उसके बाद एफ आता है। तो आई वाला ज्यादा अभिक्रियाशील होगा और एफ वाला सबसे कम लिस्ट अभिक्रियाशील होगा। और आगे की ओर हम लोग देखते हैं। सेकेंड मेथड है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप के नाइट्रो समूह के अवकलन द्वारा मेरे प्यारे बंधु ध्यान से देखिए नाइट्रो समूह के रिडक्शन द्वारा भी एमीन का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि नाइट्रो समूह क्या है, नाइट्रो समूह का क्या पहचान क्या होता है। नाइट्रो समूह का पहचान होता है मेरे प्यारे बंधु एन और टू। एन और टू को हम लोग नाइट्रो ग्रुप कहते हैं, इसे हम लोग नाइट्रो ग्रुप कहते हैं। आप हाथ से डाल लीजिए, नाइट्रो ग्रुप का मतलब NO2 होता है। अगर NO2 कहीं पर लिखा हुआ है तो उसका मतलब नाइट्रो ग्रुप होता है। हम लोग करा क्या रहे हैं, तो हम लोग अवकलन करा रहे हैं, रिडक्शन करा रहे हैं। और अवकलन का पहले भी हम क्लास ले चुके हैं। अवकलन का मतलब होता है हाइड्रोजन को जोड़ना। हाइड्रोजन के जोड़ने की प्रक्रिया को हम अवकलन कहते हैं। उसमें एक ही काम करना है, ऑक्सीजन को हटा देना है और हाइड्रोजन को जोड़ देना, बस आपको यही काम करना है। ऑक्सीजन को हटाना और हाइड्रोजन के जोड़ने की जो प्रक्रिया, उसी प्रक्रिया को हम अवकलन कहते हैं। तो अगर इसका अवकलन कराएगा मेरे प्यारे बंधु, इसका अवकलन 2 प्लस H2O बन जाएगा। अवकलन कराएगा तो अवकलन का संकेत होता है H। हाइड्रोजन का मतलब अवकलन होता है, हाइड्रोजन जोड़ने की प्रक्रिया को अवकलन कहते हैं। इस अर्थ तीर के ऊपर हम H देकर के सूचित किए हैं, इसका मतलब अवकलन हो रहा है। अवकलन को सूचित किया जाता है H से। ऐसा कहीं पर भी लिखा है तीर के ऊपर तो आप इसका मतलब समझ लीजिए कि वहां अवकलन हो रहा है। अवकलन में करना क्या, कुछ नहीं है, ऑक्सीजन को हटा देना, हाइड्रोजन को पुट कर देना, ऑक्सीजन बाहर निकल के जल का निर्माण कर लेगा। हमारे लिए ए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ए है NH2। अब देखिए कैसे मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, अवकलन बहुत सारे चीज का प्रयोग करेगा। जैसे देखिए इस प्रकार से लिख देगा RNO2 लिख दिया। अब यहाँ पर लिख देगा मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ पर लिख दिया H2। अब उत्प्रेरक के रूप में, कैटलिस्ट के रूप में प्रयोग कर लेगा, Na का प्रयोग कर लेगा, Fe का प्रयोग कर लेगा, Pt का प्रयोग कर लेगा, इस प्रकार के उत्प्रेरक का प्रयोग कर लेगा। और बोलेगा उधर खुद का रिएक्शन लिखिए कि कुछ नहीं, कि सब उत्प्रेरक है, उत्प्रेरक यानी कि इस रिएक्शन को उत्प्रेरित करेगा करने के लिए। तो ये उत्प्रेरक मेरे प्यारे बंधु, अगर इस टाइप हमको लिखना होगा तो इस टाइप लिखेंगे R और सिंगल बॉन्ड N, केवल O को हटा देगा और H को जोड़ देगा, NH2 प्लस H2। इससे हमको कुछ लेना देना नहीं है। यही हमारा बन गया मेरे प्यारे बंधु कोची, तब बन गया एमीन। ध्यान से देखिए उत्प्रेरक हमारा चेंज करते रहेगा, कई तरीका इसको बनाने का। एक और तरीका बताते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं मेरे प्यारे बंधु, ध्यान दीजिए। कहता क्या है, SnHCl दे देगा। अब SnHCl दे देगा तो भी वही कमा होगा, फिर से वही कमा होगा, हम लिखेंगे RnH2, यही काम होगा। अगर मेरे प्यारे बंधु इसको ऐसे ना देखा के इसको ऐसे दे दिया, FeHCl दे दिया, FeHCl, तो फिर वही चीज बनेगा, केवल रिएक्टेंट चेंज करते जाएगा लेकिन बनेगा वही। SnHCl दे दे, FeHCl दे दे या H2 दे दे, किसी भी प्रकार का यहाँ पर कोई रिएक्टेंट देगा तो बनेगा वही, फॉर्मेशन उसी का होगा मेरे प्यारे बंधु। इस चीज का आप ध्यान में रखिए, गौर कीजिएगा। इस पर कभी ऐसे कर देगा, यहाँ पर LiLH4 वो भी वही बनेगा। तो इस प्रकार के इसके रिएक्टेंट का यूज करेगा लेकिन
प्रोडक्ट एक ही बनेगा, कहानी एक ही है, ओ को हटाना है और एच को बैठाना है, ओ को हटा देंगे और एच को हम लोग जोड़ देंगे। इसी प्रक्रिया को हम रिडक्शन करते हैं। तो आप मोटा मोटी इस बात को समझ गए कि अगर इस टाइप का कोई भी रिप्रेजेंट किया हुआ है इधर नाइट्रो ग्रुप को, इधर एमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। कुछ नहीं करेंगे, ओ को हटा के एच को जोड़ देंगे। अब हम कुछ एग्जाम्पल के साथ इसी चीज को देख लेते हैं। इस प्रकार का अगर एग्जाम में आ जाए तो कैसे इसको हम लोग सोल्व करेंगे मेरे प्यारे दोस्त। देखिए एग्जाम के कुछ, चलिए अब आपको कुछ सवाल देते हैं, जिस सवाल को उनका प्रयोग कीजिए और उन्हें बनाइए। जैसे यहाँ पर दे दिया CH3NO2, यहाँ पर दे दिया HCl, आप इसे बनाइए। नेक्स्ट दे दिया C2H5NO2, यहाँ पर दे दिया FeHCl। नेक्स्ट एग्जाम्पल दे देते हैं आपको इसका, NO2 और यहां पर है HCl। आप इसे बनाइए, कोशिश कीजिए। एग्जाम में इसी प्रकार के सवाल आएंगे। वो आपको जो बताया वो तरीका था, एग्जाम में नहीं आएंगे, वो तरीका था, लेकिन एग्जाम में इस प्रकार के सवाल आ जाते हैं। अब इस प्रकार के सवाल आ गए तो हम कैसे बनाएंगे? चीज वही करेंगे, कुछ नहीं करना है हमको। ये सब देख करके पहचान में आएगा कि रिडक्शन होगा, अवकरण होगा। और अवकरण की प्रक्रिया में हम करते क्या है, तो ओ को हटा करके एच को बैठाते हैं, यही तो काम करते हैं। बाकी सबको सेम टू सेम रखना है। जैसे सेम टू सेम अगर रखना हो तो हम इस प्रकार से ऐसे लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड NH2 लिख दें। कुछ नहीं करें, खाली ओ को चेंज करके एच को बैठा दिए, ए रिडक्शन। यही एग्जाम में आते हैं सवाल। अब इस प्रकार के सवाल आ गए। अगर आप H2 लिखना चाहते तो आप लिख दिए प्लस में H2 को, न भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। अब यहाँ पर लिखना हो तो यहाँ पर देखिए कैसे लिखेगा, फिर से वही काम करेंगे। हम लिखेंगे C2H5 सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ NO2 में NH2 लिखते हैं प्लस H2, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर देखिए, इसको हम लोग कहते हैं, बहुत पॉपुलर है, वेरी वेरी पॉपुलर। इसको हम लोग मेरे प्यारे में बोलते हैं नाइट्रोबेंजीन। इसे हम लोग क्या बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्त? नाइट्रोबेंजीन। अभी नाइट्रोबेंजीन है, इसका अवकरण कराइए, इसका रिडक्शन कराइएगा तो ये बनेगा NH2। इसे हम लोग बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्त एनिलीन। सवाल पूछ देता है कि क्या होता है जब, देखिए सवाल को, इसी सवाल को कैसे घुमाता है, सवाल यही है, सेम है, लेकिन घुमा देगा। बोलेगा क्या होता है जब नाइट्रोबेंजीन को SnHCl के साथ अभिक्रिया कराया जाता है। तो अब इसी में बच्चा लोग गड़बड़ा जाता है, उसे पता नहीं चलता कैसे बना। तो नाइट्रोबेंजीन को जब SnHCl के साथ अभिक्रिया कराएगा तो आप याद में रखिएगा केवल NO2 को चेंज कर देना है NH2। तो अगर नाइट्रोबेंजीन को SnHCl के साथ अभिक्रिया कराएगा तो जो फॉर्मेशन होगा उसका हम लोग नाम कहते हैं एनिलीन। क्या बनता है मेरे प्यारे दोस्त? एनिलीन का फॉर्मेशन होता है, एनिलीन बनता है। तो ये आपका ये जो हमारा था, ये सेकेंड मेथड हमारा था कि नाइट्रो ग्रुप से एमीन को कैसे बनाए। इसमें कुछ नहीं करना था, सिंपल बात फिर से बता रहे हैं आपको। ओ को चेंज कर देना था एच में, क्योंकि नाम ही था इसका अवकरण। अवकरण में ओ को चेंज कर देते हैं एच में मेरे प्यारे दोस्त। ध्यान से देखिए, गौर कीजिएगा। ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है कि नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन में परिवर्तित करें। आगे परिवर्तन करने के लिए हम बताएंगे, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। आगे पूरा जो कहानी है, पूरा कहानी इसी पे आधारित है। बाकी इंपॉर्टेंट इसमें एक सबसे बड़ा हीरो है इस चैप्टर का, नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन से बहुत सारे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। इसमें परिवर्तन करने के लिए बताएंगे कि परिवर्तन कैसे किया जाता है मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान दीजिएगा। तो आप याद रखें, नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन में कैसे परिवर्तित किया जाता है भी पूछ देगा। तो कुछ नहीं करना है, बस इस फार्मूला को लिखना, ऊपर HCl लिखना है, प्रोडक्ट बना देना, 1 नंबर आपको मिल जाएगा। इस प्रकार से एकदम आसान से मेरे प्यारे बच्चों सवाल आते हैं, तो आप कोशिश करते रहिए। इसी प्रकार से आप हमारे पास H2 को यहाँ पे लिख देते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों आप बनाइए और लगन के साथ लगे हुए रहिए। आप अपने पास किताब जरूर रखिए,
एक किताब बाजार से जाकर के खरीद लीजिए, दुकान खुल गई है तो आप किताब खरीद लीजिए और किताब खरीद करके और आप घर पे पढ़िए, नोट्स बनाइए, वो सबसे ज्यादा फायदामंद होगा। बाकी आप वीडियो को देखते रहिए, हम वीडियो अपलोड करते रहेंगे आपके साथ मेरे प्यारे दोस्त। तो आज के लिए इतना ही, और पुनः वीडियो आएगा। ये सीरीज तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक इसका पूरा वीडियो समाप्त नहीं हो जाता है। ये पूरा वीडियो समाप्त करेंगे, पूरा चैप्टर, तभी इसमें हम ब्रेक लेंगे, नहीं तो कंटिन्यू वीडियो हम डालते रहेंगे मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान दीजिएगा। और आपको अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों को भी प्रेरित करें पढ़ने के लिए। बहुत सारे लोग अभी बैठे हुए हैं, कहीं क्लास तो चल नहीं रहा है, पढ़ भी नहीं रहे, घर पर भी नहीं, खूब मौज मस्ती कर रहे हैं, लेकिन आप पढ़िए थोड़ा सा और लगाइए, मेहनत कीजिए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, आज के लिए इतना ही, और हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें। और अगर दिक्कत हो तो कमेंट करें, कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार आप इस वीडियो को देखें। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त।